पान्ति नो नित्यं ज्ञानिदेशनिनायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गे उपदेशिका कावर्णमुक्कारं जिनवरिवसहस्य वड्डिमाणस्य दंसनिमग्गं वचामि जहाकमं समासीन। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूलाय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत 108 विराग कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत 108 विराग सागर जी महाराज की जय। मम दीक्षा शिक्षा दाता 108 विभव सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय। माता जी महाराज की जय। आर्य संघ की जय। प्रिय आत्मन, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा कृत दर्शन पाहुड़ ग्रंथ राज के माध्यम से हम अनादिकाल से इस संसार में भटक रहे, उस भटकन को मिटाने के लिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए इस दर्शन पाहुड़ ग्रंथराज में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने कल 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं और 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने की बात कही थी। और आचार्य भगवंत ने व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन को आज बताना चाहते हैं। गाथा नंबर 20 के माध्यम से हम समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। जीवादि सदहनम सम्मतम जिनवरहि परिणतम व्यवहाराणि चेदो अपाणम बोधि सम्मतम। अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो जीवादि जो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों के प्रति, 9 पदार्थों के प्रति, 5 अस्तिकायों के प्रति और 6 द्रव्यों के प्रति श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। जीवादि सदहनम सम्मतम जिनवरहि परिणतम, अर्थात जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्वों की प्रति श्रद्धान रखने वाला जीव व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता। व्यवहाराणि चेदो अपाणम बोधि सम्मतम, अर्थात जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है। किसको जानता है? अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है और आत्मा के स्वरूप के प्रति श्रद्धान करता है। किसके प्रति? अपने स्वभाव के प्रति श्रद्धान करता है। हम क्रोधी हैं या क्षमाभावी हैं? हमारा स्वभाव क्षमा है, लेकिन कर्म के उदय से हम क्रोध को मान लेते हैं और व्यक्ति को क्षमावान ना कह करके हम व्यक्ति की कसाई के माध्यम से उसे कहते, क्या कहते हैं? भैया ये तो बड़ा क्रोधी है। बल्कि व्यक्ति क्रोधी नहीं है, व्यक्ति का जो स्वभाव है वह विभाव परिणाम उसे क्रोधी बनाए हुए है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव
10 धर्मों के नाम सुने? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये जो धर्म है, ये धर्म बाहर की है कि अंदर की है? ये जीव के स्वभाव है और इन स्वभाव की चर्चा आचार्य भगवान कहते हैं बाहर के द्रव्यों का आधार बना करके हम इस स्वभाव की ओर अभिमुख होने का प्रयास करते हैं। करते कि नहीं करते? भाव से मोक्ष हो सकता है क्या? बोलो तो। मात्र भावों से अकेले मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। द्रव्य भी आवश्यक है और भाव भी आवश्यक है। जिस प्रकार से द्रव्यलिंगी हुए बिना भावलिंग स्थिर नहीं रहेगा, उसी प्रकार से भावलिंग मात्र से द्रव्यलिंग से यदि मुनि नहीं हो तो मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। आचार्य भगवत यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि यदि पंचम काल में आपको किसी चीज को संभालना है तो अपने सम्यक दर्शन को संभालो। संतान को तो हमने अनादि काल से संभाला है। दिवाकर जी, पाटोदी जी, संतान को तो हम इस भाव से नहीं, अनादि पर्यायों से संतान को प्राप्त कर रहे हैं और संतान को प्राप्त करके उन्हें संभाल रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जितना प्रेम तुम अपनी संतान से करते हो, उतना प्रेम यदि धर्म से करने लग जाओ, धर्म से अर्थात अपने स्वभाव से करने लग जाओ, अपनी आत्मा से करने लग जाओ, तो क्या होगा? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें सिद्ध रूपी महल की प्राप्ति हो जाएगी। जिस महल में पारसनाथ भगवान जाकर के विराजमान हुए हैं, उस महल में आप भी जाकर के विराजमान हो सकते हो। लेकिन हमारी दृष्टि सम्यक दर्शन की ओर नहीं है। हम थोड़े में भटक जाते हैं, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति बनती है और हम सबसे पहले किसे छोड़ते हैं? बोलो तो। धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ते हैं और साथ में जो हमें धर्म सुनाने वाला है उस धर्मात्मा की संगति को छोड़ देते हैं। अब बताओ कल्याण कैसे होगा? धर्म को कितना भी संकट आ जाए, धर्म को मत छोड़ना। बी यशोधर मुनिराज धन्य है। यशोधर मुनिराज जिनके गले में राजा सैनिक ने मरता हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन उस मरे हुए सर्प के डालने के बाद में उस शरीर में चींटियां हो गई और चींटियों ने पूरे शरीर को खा लिया। मुनिराज के छेद कर दिए। मुनिराज ने पता है उस समय क्या चिंतन किया? ये चींटियां मेरे शरीर में छेद तो कर सकती हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा में छेद, ये था भेद विज्ञान। वे गजकुमार मुनि जिनके मस्तिष्क पर जलती हुई सिगड़ी जला दी गई, उनने क्या विचार किया? ये जीव मेरे शरीर को जला सकता है, लेकिन मेरी श्रद्धा को। प्रिय बंधुओं, हमें विचार करना है। सबसे पहले यदि कोई चीज टूटती है तो वह टूटता है हमारा धैर्य, और जब धैर्य टूटता है तो धर्म छूट जाता है। भैया दिवाकर जी, परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ना। आप ग्रस्त हो, हम साधु हैं, दोनों के जीवन में धैर्य की आवश्यकता है। यदि साधु धैर्य के साथ जीवन व्यतीत नहीं करे तो प्रतिपल अशुभ कर्मों का बंध करेगा, और श्रावक यदि धैर्य नहीं रखे तो वह भी प्रतिपल अशुभ कर्म का बंध करेगा। यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो वह क्या करेगा? हर विपरीत परिस्थिति में धैर्य को धारण करेगा। हम निश्चय की यात्रा करना चाहते हैं, है ना? शरीर को अलग और आत्मा को पृथक पृथक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले नंबर व्यवहार सम्यक दर्शन का पालन करना सीखो। क्या सीखना है?
व्यवहार सम्यक दर्शन का आचरण करने का पुरुषार्थ करो। जब तुम बाहर का वातावरण अच्छा बना लोगे तो हाथ पे हाथ रख करके बैठोगे तो सामयिक में मन लगेगा, और स्थान यदि अच्छा नहीं हो तो सामयिक में भी मन नहीं लगता है ना। तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें तो 3 रत्न प्राप्त करना है, और 3 रत्नों में भी एक रत्न है सम्यक दर्शन। वह देखो तो धन्य है सबरी जिसकी श्रद्धा अटल विश्वास कि राम आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो रोज श्रद्धा के साथ रास्ता साफ किया करती थी, उस रास्ते पर फूल बिछाया करती थी, रोज आरती का थाल तैयार करती थी। लेकिन आज के श्रावक की स्थिति देखो, तो उसकी श्रद्धा के बल पर उसने पूरी उम्र राम के इंतजार में निकाल दी, तो एक ना एक दिन उसके दरवाजे पर राम पहुंच गए। उसकी जो श्रद्धा थी ना, उसका ये जो विश्वास था ना, उस विश्वास ने राम को अयोध्या से वन की ओर खींच लिया। विश्वास रखो। आज स्थिति क्या है, माता जी हम व्रती हैं, प्रतिमाधारी तो हैं, लेकिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन क्यों? क्योंकि हमारे घर में समस्याएं हैं। नहीं, सम्यक दृष्टि दीप समस्याओं को नहीं देखेगा। सम्यक दृष्टि दीप अपने व्रतों का पालन जब करेगा, अपने नियमों के प्रति जब वह दृढ़ रहेगा, तो क्या होगा, वे समस्याएं भी समाधान बन जाएंगी। और हम क्या करते हैं, समस्याओं को पहले समस्याओं को इतना ज्यादा हमने स्थान दे दिया कि वे समस्याएं हम पर हावी हो गई। कल हमारे पास पवन भैया आए, बोले माता जी आप तो बढ़िया यहीं रुको, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बहुत तकलीफ है। वे छिंदवाड़ा वाले बैठे, माता जी आगे मत बढ़ो सिवनी से, चलना हो तो छिंदवाड़ा वापस चलो चातुर्मास के लिए, है ना। बैठ के बेचारे निवेदन लगे हुए हैं। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य, हम इतने अधिक नकारात्मक हो चुके हैं कि हमें नेगेटिविटीज के अलावा पॉजिटिव दिखता। भैया माहौल बाहर में क्या है ये मत देखो, तुम्हारे भीतर में माहौल कैसा चल रहा है। तुम बाहर के माहौल को देख करके यदि प्रभावित हो गए तो फिर तुम्हारा सम्यक दर्शन गुण गया कहाँ? विचार करो। सम्यक दृष्टि जीव विपरीत परिस्थितियों में भी समता को धारण करता है। वह रानी चेलना धन्य है जिसे सैनिक जैसा पति मिला, लेकिन पति तो मिला लेकिन धर्मात्मा नहीं मिला। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त नहीं मिला। उसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसने पति नहीं छोड़ा, उसने राज्य नहीं छोड़ा, उसने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जो पति उसके विपरीत था वह पति भी उसके अनुकूल। विश्वास था। आप सतियों के चरित्र आज की पुत्रियों को पढ़ाओ कि बेटा पहले तलाक नहीं चलते थे, आज के समय में थोड़ी सी विपरीत स्थिति हुई कि तत्काल तलाक करवा दिए। पैसे कमा रही है बेटी से हमारे पर कोई भार थोड़ी ना, बेटा तुम अपनी बढ़िया बेंगलोर में लेके रहो, बढ़िया आराम से कमाते रहो, कुछ पैसे हमें भी नहीं। पहले के समय में धर्म पर विश्वास था, आज के बच्चों को धर्म पर विश्वास नहीं है कि नहीं है? सही बात। वह अंजना सती जिसने हनुमान को जन्म दिया, है ना, नाम सुना है। प्रथमान युग तो पढ़ने की फुर्सत नहीं माता जी। यदि प्रथमान युग पढ़ेंगे तो हमारे घर की लड़ाई शांत हो जाएगी। घर घर में जो विवाद चल रहे हैं, जो मन में विकल्प उठ रहे हैं, वे विकल्प शांत हो जाएंगे। प्रथमानी योग पढ़ो एक बार। ये प्रथमानी योग तुम्हारे सम्यक दर्शन को स्थायित्व देगा। जैसे ठहरा हुआ पानी तुम्हारा चेहरा दिखा देता है, उसी प्रकार से प्रथमानी योग तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चेहरा दिखा देगा कि आप पहले नहीं हो, कि तुम्हारे जीवन में ये कष्ट आया है। प्रथमानी योग बताता है कि आज तुम्हें तुम्हारी सास ने घर से
रक्त निकाला है, तुम्हारी सास ने तो फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा कुछ दे दिया होगा। अंजना सती की सास ने तो कुछ भी नहीं दिया था, और गर्भवती थी। सीता की सास ने तो कुछ भी नहीं दिया था, पति ने निकाला था, कुछ भी नहीं दिया था, जंगल में छुड़वा दिया था। 2 पुत्रों की मां बनने वाली थी सीता, लेकिन फिर भी कोई एफआईआर दर्ज करने, कोई हिस्सा मांगने। और आज की स्थिति, हम पुत्री चाहते हैं तो हम कहते हैं कि तुम सीता की मां जैसी मां बन जाओ, तो सीता जैसी पुत्रियां जन्म लेकर जाए। धर्म जयवंत हो जाएगा यदि जैन दर्शन में ऐसी पुत्रियां, धर्म के प्रति विश्वास रखने वाली संतान जन्म ले गई। ये धर्म है जिसको आपने 150 साल से आपने इस मंदिर का संरक्षण करके रखा है। आप यदि चाहते तो जो संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए हैं, वो संस्कार आप अपनी संतान को दे दो। ये आज 150 साल के लिए तुमने बचा करके रखा है, हम कहते हैं 3000 साल के लिए जयवंत हो जाएगा। आप संस्कारों से बच रहे हैं। कुछ माताएं आती, बोलो माता बच्चों को भेज दिया करो दोपहर में, माता जी बहुत गर्मी होती है ना, और बच्चों को आदत नहीं है बिना एसी कूलर पंखा में रहने की। क्या किया आपने? बहुत एक सुख दिया माता, लेकिन आप अपने बच्चे को शाश्वत सुख नहीं दे पाए। यदि किसी कर्म के उदय से तुम्हारे घर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, व्यवस्थाएं थी, तो रह गई बच्ची, और विवाह के बाद यदि किसी कर्म के उदय से दिया तो अच्छे घर में था, लेकिन उस कर्म का उदय आया और उस घर की नीलामी हो गई, तो तुम्हारी बच्ची बिना एसी कूलर पंखा के नहीं रह पाएगी। तो कहाँ आएगी? वापस मायके आ जाएगी। अब बताओ, तुम्हारे संस्कार, हर विपरीत परिस्थिति में रहने की आदत बच्चों को आज से। बच्चे धर्म नहीं करते माता जी, बच्चे धर्म करना चाहते हैं, हम कराना नहीं चाहते। सत्य है। आज यदि ये छोटा सा बच्चे ने आज शांति धारा की बोली ली, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। जबलपुर से आया है, जबलपुर से आया उस छोटे से बच्चे ने आज शांति धारा। पाटो दीदी तो हमेशा लेते रहते हैं, ऐसी चिंता नहीं करना पाटो जी, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे श्रेयांश में जाएंगे। जो पोता है वो भी कभी देखेगा कि हमारे दादाजी बोली लेते थे तो हमें भी बोली। ये जो संस्कार इस बच्चे में आज दान के बन गए, ये दान के संस्कार धर्म को जयवंत करेंगे। हमने संग्रह की वृत्ति, जोड़ने की वृत्ति सिखा करके रखी है, हमने त्याग की वृत्ति, हमने भोगों को भोगने की आदतें तो डाली हैं, लेकिन भोगों को त्यागने की आदतें। ध्यान रखना माताओं, त्याग में जो सुख है ना, वो सुख भोग में। आप व्यवहार सम्यक दर्शन अर्थात व्यवहार रूप में तो धर्म का आचरण करो, निश्चय तक तो पहुंच जाओगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन निश्चय तक निश्चित ही। एक दिन वह दिन भी आएगा जिस दिन आप आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस बात को आप पृथक पृथक करके क्या हो जाओगे शरीर से। लेकिन संसारी होकर के ये आप कर सकते हो, और ये व्यवस्था मनुष्य पर्याय में ही है। त्रेंच गति में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, नरक गति में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, देव गति में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन मात्र मनुष्य गति है जिसमें चारित्र का पालन होता है। और हम क्या कर रहे हैं? एक तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, और दूसरा पर चारित्र आएगा कैसे? जब हमने नींव ही नहीं भरी है तो महल खड़ा होगा कैसे? एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो गेंद फेंकने वाला, खेला होगा दिवाकर जी ने, है ना, बहुत खेला होगा बचपन में, ये बहुत बड़ा स्थान है। जब आप क्रिकेट खेलते थे और बॉल फेंकने की बारी आपकी आती थी, तो क्या करते थे आप? स्टंप देखते थे कि जो बल्ला गेंद को बाहर फेंकने वाला उसको देखते, बल्ला देखते थे कि जो बल्ला पकड़े उसको देखते थे। आपका ध्यान कहाँ रहता था? 3 स्टंप में से किसी एक स्टंप को, और तीनों गिर जाए तो आप फिर सामने वाला आउट हो जाएगा। उसी प्रकार से आचार भगवान
कहते हैं जिस प्रकार से क्रिकेट खेलते समय आप पूरे बिल्कुल एकाग्रचित्त होते थे, भूख प्यास सब कुछ, उसी प्रकार से मिथ्यात्व के 3 स्तंभ लगे हुए हैं। मिथ्या ज्ञान दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। इनको यदि गिराना है तो माँ जिनवाणी के श्रुत के बॉल को अपने अंदर में लेकर के जाओ तो क्या हो गए 3 स्तंभ, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त हो जाएगी। आप क्या होगे, जीत जाओगे। आपको हारना नहीं है। व्यक्ति आज नेगेटिव इतना हो चुका है, इतना अधिक नेगेटिव हो चुका है कि वो अपनी नेगेटिविटी दूसरों को, हर चीज में पहले वो नेगेटिव सोचेगा, बाद में फिर पॉजिटिव। अरे भैया आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो, तुम्हारा भी तो कोई पुण्य है कि नहीं है। आपसे ज्यादा पुण्यवान तो दिवाकर जी तुम्हारे घर में रहने वाला तुम्हारा पोता है कि नहीं है। पाटोदी जी तुम्हारे घर में तुमसे ज्यादा पुण्यवान रावका जी आपका पुत्र है, इसलिए पुण्यात्मा है कि जिस कमाई को तुमने कमाया है वो जन्म लेते ही पूरी संपत्ति का मालिक हो गया। कुछ किया उसने कुछ पुरुषार्थ किया, क्यों? उसने पूर्व भाव में धर्म किया है, उस धर्म के प्रभाव से उसे जन्म के साथ ही उसके नाम पर रजिस्ट्री हो गई। उससे आपकी पूरा सोना चांदी माताओं, वो बहू ज्यादा पुण्यात्मा है जो तुम्हारे घर में आई, जो तुमने अपनी सास से लिया था, वो बहू आते ही तुम्हारे पूरे सोने चांदी की हकदार बन गई। इतना पुण्य करके रखो कि यहाँ तो तुम वैभव के धनवान हो, पुद्गल के टुकड़ों के धनवान बने हो, एक बार अपने स्वभाव के धनवान बन जाओ। स्वभाव की यात्रा प्रारंभ कर लो। प्रिय बंधुओं, जब तक स्वभाव की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी तब तक तुम्हारा संसार छूटेगा नहीं। हम कब जागेंगे? हम कब धर्म के लिए समय देंगे? हमारा समय कहाँ जा रहा है? चक्रवर्ती के लिए राज्य संचालन करते हुए धर्म करने का समय मिल जाता था। बताओ, भरत चक्रवर्ती के लिए राज्य का संचालन करते हुए धर्म करने का समय मिल जाता था, लेकिन हमारे पास चक्रवर्ती जैसा वैभव, हमें चक्रवर्ती जैसा कोई राज्य संचालन, लेकिन फिर भी हमारे पास समय किसके लिए? पुत्र के लिए समय तो है, पैसा कमाने के लिए समय तो है, बाहर की पार्टी के लिए समय तो है, बाहर की पिकनिक आदि घूमने फिरने के लिए समय तो है, धर्म करने के लिए समय है। अब बताओ, आज तुम जब धर्म के लिए समय नहीं दोगे तो अंतिम समय में तुम्हारा मरण धर्म के साथ कैसे होगा? अब कोई कहते हैं किसी को धर्म करते हुए भी कुछ नहीं मिलता, और किसी को धर्म ना करते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो चिंता नहीं करना, तुमने पूर्व में नहीं किया था सो आज तुम भोग रहे हो दुख, और आज तुम धर्म जो कर रहे हो तो जो तुम्हारा पड़ोसी आज ऐसा आराम से रह रहा है, कल तुम्हें इसी तरह की जिंदगी मिलने वाली है। इस बात पर श्रद्धा रखो। आचार्य भगवंत यही बात कह रहे हैं कि पदार्थों के प्रति श्रद्धा रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है, और आत्मा के स्वभाव के प्रति श्रद्धा रखना निश्चय सम्यक दर्शन है। तो निश्चय सम्यक दर्शन की यात्रा व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन के पालन के लिए हमें अपने श्रावक के सत कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, अर्थात हमारे जो कर्तव्य हैं हम उन कर्तव्यों का यदि पालन करेंगे तो धर्म जयवंत होगा, और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो जो धर्म, ये धर्मशाला आज तो दिख रही है लेकिन ये धर्मशाला रह जाएगी, लेकिन इस धर्मशाला में धर्मात्मा रहने नहीं आएंगे। आ सकते हैं क्या? बोले माता जी पहले साधु कम दिखते थे, व्यक्ति महत्व करता था, आज तो हर गांव में साधु है, इसलिए श्रावक महत्व। अरे दत्त मोरो की पापी,
तुम्हारा जैसा आपने जैसा पापी कौन जो ये सोचने लगे अरे साधु अब दीक्षा नहीं देना चाहिए। क्या बोले, एक श्रावक हमारे पास आके बोले माता जी अब दीक्षाएं नहीं देना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं दीक्षाओं पे तो ब्रेक करना चाहते हो, पापों पे ब्रेक तो करो। तुम साधु जो 1600 साधु मात्र हैं भी दिगंबर पिच्छी कमंडलधारी वो श्वेतांबर साधु आदि और प्लस कर ले तो थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जैन धर्म का आचरण सम्यक्त को बताने वाले, महावीर की मुद्रा को बताने वाले जीवों के लिए तो हम ये कहते हैं कि अब साधु नहीं बने तो ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं बने? क्योंकि हमें चौका नहीं लगाना पड़ेगा, हमें पड़गामन नहीं करना पड़ेगा, हमें उनकी भक्ति। आचार्य भगवंत कहते हैं तुम पुण्य से बचने के लिए विचार कर रहे हो, यदि साधु नहीं होते, यदि भगवान आदिनाथ नहीं होते तो आज तुम भी इस पृथ्वी तल पर नहीं होते। अर्थात तुम्हारे लिए जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है ये कोई भाव में भाई हुई भावना का फल है। ये धर्म तुम्हें आसानी से नहीं मिला है। परीक्षा बेटा तुम्हें आसानी से नहीं मिला, धन्य हो तुमने इतनी उम्र में आजीवन व्रत ले लिया, वरना आज की इस उम्र में लड़कियां क्या क्या कर रही हैं हम लोग के सामने घटनाएं आती। धन्य है इनके माता पिता जो इस नगर से 6 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें एक साथ जाकर के व्रत ले लिया। ये नगर अपने आप गौरवान्वित हो गया। इन्होंने वह कार्य किया जो कभी आदिनाथ की पुत्रियों ने किया था। ब्राह्मी सुंदरी यदि आर्य का पद को प्राप्त नहीं होती तो आज हमारी काय भी आपके सामने नहीं होते। भोग की कला, घर में भोगों की समस्त सामग्रियां हैं, लेकिन जो मार्ग हमारी ब्राह्मी सुंदरी ने अपनाया है हम उस मार्ग पर बढ़ करके महावीर के जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय बंधुओं, यदि प्रत्येक माता और प्रत्येक हमारे धर्म में जन्म लेने वाली संतान इस धर्म के विषय में विचार करने लग जाए तो धर्म जयवंत हो जाएगा। हम व्यापार को बढ़ाने का विचार करते हैं, लेकिन एक बार धर्म कैसे बढ़ेगा, मंदिर में धर्मात्मा कैसे बढ़ेंगे, हम इस पर तो विचार करें। अब माता जी आ गई, किसी ने कहा बोले माता जी आप रात को मौन लेना कोई जरूरी है क्या? कहाँ आया आगम में? आप रात को बोल करके थोड़ा सा क्लास वगैरह ले लो तो क्या होगा? लोग बाग हमने लोगों के लिए दीक्षा नहीं ली क्या? हमने श्रावकों के लिए दीक्षा किसके लिए ली? अपनी साधना के लिए दीक्षा ली। बैठे छिंदवाड़ा वाले पूछ लेना, पूरा चतुर्मास हो गया पिछले साल छिंदवाड़ा में, लेकिन 7:30 के बाद कोई भी मंच पर नहीं बोलेगा। मंच पर कोई रात को क्यों? क्योंकि यदि हम व्यवस्थित रहेंगे तो तुम व्यवस्थित हो जाओगे, और यदि हम ही अव्यवस्थित रहेंगे तो फिर तुम हमसे क्या प्रेरणा लेकर के जाओगे? जब चिड़िया रात को मौन ले लेती है, पशु पक्षी रात को बोलना बंद कर देते हैं, तो हम मनुष्य, हम में और आप में मात्र इतना ही अंतर है। आप नीचे बैठे हो और आपने हमें ऊंचे बैठा है। कुछ तो महावीर का आचरण हमारे अंदर में, उस आचरण की पूज्यता के कारण आपने हमें यहाँ पर बैठाया है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस धर्म को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारा क्या योगदान है? मात्र किताबों को पढ़ने में योगदान है। हम कहते किताबें भी पढ़ लो, किताबें भी पढ़ लो तो भी कुछ तो बुद्धि में सुधार, और जब बुद्धि में सुधार होगा तो विशुद्धि की वृद्धि होगी, और विशुद्धि की जब वृद्धि होगी तो आत्मा की सिद्धि निश्चित ही आपको हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वर विभव सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। सही बैठे रहेंगे। अभी ज्ञान बिना निश्चय